नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज पेश होगा राजस्थान बजट 2025। भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा। जानेंगे दोस्तों बजट की मुख्य बातें और क्या क्या घोषणाएं होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बीजेपी शासन में नाबालिग से बलात्कारों के मामलों में नंबर 1 बना राजस्थान। अशोक गहलोत का दावा, बोले अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। इसी के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले, पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत उसमें शामिल नहीं होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, जहां पानी वहां विकास। दोस्तों, एसआई भर्ती में अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है सरकार। हाईकोर्ट में कहा, अगर रद्द की तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी दोषी माना जाएगा। मैं दोस्तों, राजस्थान में एक साथ होंगे सभी 305 निकायों के चुनाव। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा बोले, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर करवाएंगे। इसी के साथ ही अश्लील कमेंट करने वाले यूट्यूबर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कहा, इनके दिमाग में गंदगी। केंद्र सरकार से कहा, एक्शन लीजिए वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं दोस्तों, गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1 नगर पालिका में मिली जीत। द्वारका में आम आदमी पार्टी ने भी 2 वार्ड जीते। वहीं दोस्तों, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया को बदलने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र का जवाब दाखिल करने का समय बढ़ाया। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। इसी के साथ ही नए सीईसी की नियुक्ति पर मचा घमासान। गहलोत बोले, ये जल्दबाजी क्यों की गई, समझ से परे है। राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। देश के अलग अलग राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले, पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत शामिल नहीं होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, जहां पानी वहां विकास। देखिए, राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उदयपुर में बीते दिन अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं मानता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए हुआ तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पानी का प्रबंध विश्व युद्ध के पहले देश में करेंगे। इसमें हम सबको भी योगदान देना होगा। हम बात सुनकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर संकल्प के साथ काम करेंगे तो परिणाम आएंगे। हम सफल भी होंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए पानी का संकट भी नहीं होगा। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाकर देश की जल समस्याओं को समझा है। उन्होंने कहा कि हम नदियां, पहाड़ों और पेड़ों को पूजते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सुरक्षित भी करें। वे बोले, जहां पानी होगा वहां विकास होगा। एसआई भर्ती में अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है सरकार। हाईकोर्ट में कहा, अगर रद्द की तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी दोषी माना जाएगा। देखिए, एसआई भर्ती मामले में बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार से पूछा, जब सिलेक्शन करने वाली एजेंसी के लोग ही पेपर को 35 दिन पहले लीक कर देते हैं तो क्या सरकार नहीं मानती कि पूरी भर्ती की पवित्रता ही भंग हो गई। इस पर जवाब में सरकार की ओर से विज्ञान शाह ने कहा, पवित्रता भंग होना मात्र ही पूरी भर्ती को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। वहीं हाईकोर्ट में बहस करते हुए सरकार ने कहा, हम अपराधियों पर एक्शन करना चाहते हैं। इस स्टेज पर अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी अपराधी माना जाएगा। सरकार पहले अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है। वहीं तय कानूनी बिंदु के अनुसार भर्ती को तभी रद्द किया जा सकता है जब भर्ती में पेपर लीक करने वाले और ईमानदारी से पेपर देने वालों को अलग अलग नहीं किया जा सके। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई। अमित गोयल का निर्वाचन हुआ। अभी भी 4 जिलाध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। देखिए दोस्तों, बीजेपी संगठन में 44 में से 40 जिलाध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है। जयपुर शहर से अमित गोयल को बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दोस्तों, बचे हुए 4 जिलाध्यक्षों का निर्वाचन भी आज होने की संभावना है, या जब तक आपके सामने वीडियो आई है तब तक उनका शायद निर्वाचन भी हो चुका हो। जयपुर शहर के पद के लिए करीब 14 दावेदारों ने नामांकन फार्म भरे थे। इसके लिए सिविल लाइन्स स्थित सामुदायिक केंद्र में निर्वाचन अधिकारी ने सभी दावेदारों की सुनवाई की। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पद पर जिलाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है। राजस्थान में एक साथ होंगे सभी 305 निकायों के चुनाव। यूडीएच मंत्री बोले, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर करवाएंगे। देखिए दोस्तों, राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिन स्वायत्त शासन विभाग में बैठक लेने पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान की नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन शुरू कर दिया गया। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के आधार पर राजस्थान में चुनाव करवाए जाएंगे।
1.5 करोड़ का जब्त सोना खुद के पास रखा, डीएसपी हुआ सस्पेंड, 2 कांस्टेबल भी निलंबित, एसपी ने अपने स्तर पर करवाई थी जांच। देखिए, पुलिस कार्रवाई के बाद 1.5 करोड़ रुपए का सोना खुद के पास रखने के मामले में पाली के सोजत सिटी डीएसपी अनिल सारण को सस्पेंड कर दिया गया। डीएसपी के साथ 2 कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया। एसपी चुनाराम जाट ने मामले को लेकर डीजीपी यूआर साहू को लेटर लिखा था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू की ओर से जारी आदेश के तहत निलंबित होने के बाद डीएसपी अनिल सारण का मुख्यालय जयपुर किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि डीएसपी सारण ने बिना बिल का 1 किलो 660 ग्राम कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना ज्वेलरी कारोबारी से लेकर अपने कब्जे में रखा। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी और मामले में कानूनी कार्रवाई भी नहीं की। हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को रेलवे की सौगात, 2 स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन, रेवाड़ी से रोहतक और रिंग्स के बीच चलेगी। देखिए, जितने भी हमारे व्यूवर्स ये खबर हरियाणा से देख रहे हैं, आपके लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को रेलवे ने एक बड़ी राहत दी है। रेलवे की ओर से खाटू श्याम 2025 मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यात्री और श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवाओं की सुविधा को देखते हुए रेवाड़ी से रिंग्स से रेवाड़ी और मदार से रोहतक से मदार स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 25 फरवरी से पहली रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद दूसरी रेल सेवा 1 मार्च से शुरू होगी। मिस ग्लोब डियाना मोरेनो का जयपुर दौरा, हेरिटेज साइट्स को विजिट किया, स्टूडेंट्स को कहा जीवन में कभी हार न माने। देखिए, मिस ग्लोब 2024 है। डियाना मोरेनो और मिस ग्लोब के वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंकी बोजो इन दिनों जयपुर में है। वे मिस ग्लोब के आधिकारिक घोषणा के लिए यहाँ आए हैं। इस दौरान भारतीय युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। वहीं डियाना ने महापुरा स्थित जयश्री पेरीवाल स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की। स्कूल की संस्थापक जयश्री पेरीवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डियाना ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कुछ ठान ले तो उसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान फ्यूजन ग्रुप के संस्थापक और निदेशक और मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा भी मौजूद रहे। माइनिंग प्री समिट एमओयू प्रगति समीक्षा बैठक हुई। 30,000 करोड़ के एमओयू पर काम शुरू, अधिकारियों को प्रोएक्टिव रहने के निर्देश। देखिए, राजस्थान में खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की शुरुआत हो गई है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू अब धरातल पर उतर रहे हैं। प्रमुख सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि खनन क्षेत्र में कुल 45 बड़े एमओयू हुए। इनमें 20 एमओयू 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। शेष 25 एमओयू 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच के हैं। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत बीते दिन सचिवालय में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान माइनिंग प्री समिट और अन्य अवसरों पर हुए एमओयू की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि खान मंत्री भी हैं, स्वयं 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही हैं। 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश करारों की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर हो रही है। वहीं विभाग ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर निवेशकों से समन्वय बनाए, साथ ही परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करे। विभाग निवेशकों से सीधा संवाद भी कर रहा है और जिला स्तर के अधिकारियों से नियमित वर्चुअल समीक्षा भी होगी। अश्लील कमेंट करने वाले यूट्यूबर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा इनके दिमाग में गंदगी, केंद्र से कहा एक्शन लीजिए वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा, आपके कमेंट की भाषा विकृत है और आपका दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा, इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही थी। पहली बात, उन्होंने कही देश भर में दर्ज एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो। दूसरी बात, उन्होंने कही गिरफ्तारी से राहत मिले। तीसरी बात कही उन्हें धमकाया जा रहा है। इसके अलावा बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल से कहा, ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वे खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहाँ गैप नहीं छोड़ सकते। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही है, इसलिए हमने नोटिस इश्यू किया है। हम अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दे रहे हैं। हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1 नगर पालिका में मिली जीत। द्वारका में आम आदमी पार्टी ने 2 वार्ड जीते। देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में जूनागढ़ नगर निगम, वलसाड़ जिले की 3 नगर पालिकाओं समेत 66 नगर पालिकाओं, 3 तालुका पंचायतों और कई पंचायतों के उपचुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। कई सीटों पर अन्य दलों के पीछे हटने के कारण भाजपा ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी ने 66 में से 62 नगर पालिकाएं जीती है। आम आदमी पार्टी ने भी
देवभूमि द्वारका में 2 वार्ड पर जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस को गुजरात में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी सिर्फ जूनागढ़ की ही सीट जीत सकी, वहीं बची हुई 5 में अन्य पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब जल्दी ही जैन को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं गृह मंत्रालय ने ईडी की जाँच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। दरअसल जिस समय से मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था उस समय वो विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। मैं दोस्तों, इसके अलावा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया, ये कानून है कि विधायक और मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई ईडी ने बिना परमिशन लिए केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया को बदलने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र का जवाब दाखिल करने का समय बढ़ाया। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी बीते दिन भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय बढ़ाया। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल दिल्ली के गाजियाबाद के रहने वाले नम्हे नाम के व्यक्ति ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि इंडिया जो भारत है इसे बदलकर भारत या हिंदुस्तान राज्यों का संघ कर देना चाहिए। नम्हे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार से उसके प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग भी की। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए और इसे संबंधित मंत्रालय के सामने पेश किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इंडिया का नाम एक होना चाहिए। अभी इसके कई नाम है, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य वगैरह। इतने नाम नहीं होने चाहिए। अलग कागज पर अलग नाम है। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। इसमें कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का कहना है कि अंग्रेज गुलामों को इंडियन कहते थे, उन्होंने ही देश को अंग्रेजी में इंडिया नाम दिया था। 15 नवंबर 1948 को संविधान के आर्टिकल 1 के मसौदे पर बहस करते हुए एम अनंत शयनम अयंगर और सेठ गोविंद दास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारतवर्ष और हिंदुस्तान नामों का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अब इस गलती को सुधारने के लिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे। नए सीईसी की नियुक्ति पर मचा घमासान। गहलोत तो बोले, ये जल्दबाजी क्यों की गई, समझ से परे है। राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अशोक गहलोत ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार तानाशाही फैसले ले रही है और न्यायपालिका का सम्मान भी नहीं कर रही। जब ये सर्वविदित है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन संबंधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो महज 2 दिन पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाना दिखाता है कि केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट का क्या आदेश आएगा। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में कहीं भी चुनाव नहीं है, इसलिए ये जल्दबाजी क्यों की गई, ये समझ से परे है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सुनवाई आज यानी 19 नवंबर को है। एक दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आस्था खत्म हो चुकी है। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस दिन जारी होगा रीट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करे डाउनलोड। देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें कुल 15,44,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इसमें राजस्थान से बाहर के करीब 1.5 लाख उम्मीदवार भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, जिनका सभी उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि और शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रीट परीक्षा के शेड्यूल के अनुसार एडमिट कार्ड 19 फरवरी यानी आज शाम 4 बजे जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उम्मीदवार एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा बदलाव, देश के 152 राजस्थान के 10 नगरीय निकायों में डिजिटल मैपिंग की शुरुआत। जाने क्या क्या होंगे फायदे।
देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रगतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी नवाचार किए जा रहे। इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत बीते दिन राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगर पालिका की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलाइजेशन किया गया है, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारी और युवाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा, जाने बजट की मुख्य बातें। देखिए दोस्तों, राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज यानी बुधवार को राज्य का बजट 2025-26 पेश करेगी। बजट डबल इंजन की सरकार की सोच के अनुरूप होगा और प्रदेश के समग्र विकास पर केंद्रित रहेगा। इस बार बजट में लोक लुभावन घोषणाओं की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर खास फोकस रहेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट से पहले कहा कि इस बार का बजट भी ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार एक मजबूत और संतुलित बजट पेश करेगी। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ होगा। मैं दोस्तों, इस बात की बजट की कुछ मुख्य बातें और संभावित घोषणाओं के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात को लेकर घोषणाएं हो सकती है। पानी और बिजली को लेकर घोषणाएं हो सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा हो सकती है और पेंशन और वेतन भत्तों में संभावित बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं किसान और कृषि क्षेत्र की बात करें तो ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का विस्तार होने की संभावना है। एमएसपी पर खरीदे जाने वाली फसलों पर बोनस बढ़ाया जाएगा। वहीं शिक्षा और रोजगार की बात करें तो 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की घोषणा होने की संभावना है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, सभी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण, ये सब घोषणाएं होने की संभावना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, खेल और युवा कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जैसे अनेकों क्षेत्रों में घोषणाएं होने की संभावना है। राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ बारिश का फिर अलर्ट। आज और कल कहां कहां होगी बारिश, जान ले दोस्तों। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एक और नया विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे मेघ गर्जन के साथ ही बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यानी 19 और 20 फरवरी से एक और नया विक्षोभ सक्रिय होने से पुनः बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ ही बारिश होने की प्रबल संभावना है। बीजेपी शासन में नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बना राजस्थान। अशोक गहलोत का दावा, बोले अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। देखिए, राजस्थान में हाल के दिनों में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टोंक और अजमेर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महिला सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भाजपा के शासन में असुरक्षा के कारण क्या बालिकाओं का घर से निकलना तक बंद हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के शासन में राजस्थान नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामलों में देश में नंबर 1 हो गया है। टोंक में नाबालिग दलित बालिका के साथ ब्लैकमेल कर सामूहिक बलात्कार और अजमेर में कई स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के मामले दिखाते हैं कि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। जोगाराम पटेल ने कहा, अब कोई व्यवधान नहीं है, जाने क्या बोले टीकाराम जूली। देखिए, राजस्थान विधानसभा में आज यानी 19 फरवरी को बजट 2025 पेश होगा। विधानसभा सदन में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 17 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका मकसद सदन में विपक्ष के फोन टैपिंग मामले पर किए जा रहे विरोध को समाप्त करना और बजट स्तर को सुचारू रूप से चलाना था। इस पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब विधानसभा में कोई व्यवधान नहीं है, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी बड़ी बात कही। सर्वदलीय बैठक पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि सदन अच्छे से चले, चूंकि हमने पहले ही कहा था कि गतिरोध पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। फोन टैपिंग मामले पर गृह राज्य मंत्री ने उन आरोपों को नकार दिया, पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री से जवाब भी मांगा। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि जब सदन चल रहा है तो जो जानकारी सदन के बाहर दे रही है वो विधानसभा में देनी चाहिए। विधानसभा का विशेष अधिकार है कि सरकार की तरफ से कोई भी बयानबाजी बाहर नहीं होगी। कोई बात रखनी है, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो सदन में रखें। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि अगर सरकार जवाब देने को सहमत है तो गतिरोध खत्म है, पर अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहेगी और हठ धर्मिता करेगी तो गतिरोध जारी रहेगा। 9वीं कक्षा की छात्रा के पेट में उठा दर्द, अस्पताल पहुंची तो 15 साल की उम्र में बच्चे को दिया जन्म।
देखिए, बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में कुछ महीने पहले यौन शोषण से 15 साल की एक छात्रा मां बन गई। सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद ये मामला सामने आया। इसे लेकर पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके ही स्कूल के 10वीं कक्षा के एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। उनमें कथित रूप से कुछ महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़िता की मां का निधन हो चुका है। पिता भी कामकाज में व्यस्त रहे। ऐसे में बालिका के गर्भवती होने का किसी को पता ही नहीं चला। प्रसव पीड़ा होने पर 2 दिन पहले उसे क्षेत्र के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किशोरी को रविवार देर रात को 6 महीने का प्री मैच्योर बेटा हुआ। अस्पताल से इसकी सूचना पर सज्जनगढ़ थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह टीम के साथ पहुंचे और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। वहीं नाबालिग प्रसूता ने उससे एक कक्षा सीनियर छात्र के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार और पोक्सो एक्ट का केस दर्ज किया है।